गुड मॉर्निंग दोस्तों, आधार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साझा। साझा बहुत ही आसान टॉपिक है और साथ साथ इसमें और ट्रिक लगा रहे तो हम और भी आसान बन जाएगा। साझा होता क्या है उसको समझेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए और शेयर कीजिए, जिससे क्या हमारा जो टॉपिक्स है सब तक पहुँचे और सबको जो गणित की जो बारीकियाँ हैं वो सबको समझ में आएँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक साझा। साझा होता क्या है? साझा होता है जैसे कोई भी दो व्यक्ति कोई मिलके कोई व्यापार आरंभ कर रहे हैं तो वह क्या कहलाता है? साझा कहलाता है। और जो व्यक्ति है उन्हें क्या कहेंगे? हम साझेदार कहेंगे। जो व्यक्ति उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, जो उसमें पैसा लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, वो तो क्या कहलाएंगे? साझेदार कहलाएंगे। और जो उनके बीच में जो संबंध है वो क्या कहलाएगा? साझा कहलाएगा। अब संबंध उसमें दो प्रकार का हो गया। भाई कुछ तो टाइम के लिए लगा रहे हैं, एक लगा रहे हैं धन, ठीक है भाई। जैसे मान के चलो कोई 10,000 रुपये लगा रहा है, एक 20,000 लगा रहा है, तो वो क्या होगा? संबंध हो गया भाई, मैं तेरे से दुगना लगा रहा हूँ तो लाभ भी मुझे दुगना ही मिलना चाहिए। और एक कह रहा है कि भाई मैं 6 महीने काम कर रहा हूँ तो 12 महीने काम कर रहा है, मैं तेरे से डबल काम कर रहा हूँ दुकान में, तो लाभ भी मेरे को इस हिसाब से मिलना चाहिए। तो जो साझा है वो समय और धन इसके अनुपात में उसमें लाभ का बंटवारा किया जाता है। किस बीच में? साझेदारों में धन उसके द्वारा लगाए गए धन के अनुपात में, साथ साथ समय के अनुपात में धन का बंटवारा किया जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ मायने रखती है। नंबर एक, साझा में नंबर एक धन। कोई व्यक्ति कितना धन लगा रहा है, ठीक है, उसके अनुपात में उसका लाभ का बंटवारा किया जाता है। लाभ क्या होता है कि जैसे मान के चलो दो व्यक्ति हैं, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये लगाए, ठीक है, और वर्ष के अंत में उनको 35,000 की इनकम हुई, तो 30,000 तो उनके निकाल लो, और जो 5,000 वो क्या है? लाभ है, ठीक है। उस लाभ का बंटवारा करेंगे। भाई 5,000 लाभ हुआ, तब लाभ कौन सा लिया? ऐसा तो नहीं है ढाई ढाई ले लिया, नहीं, एक का धन ज़्यादा था एक का कम था, तो इस हिसाब से फिर उस धन को बांटेंगे ना, वही क्या हो जाएगा? साझा हो जाएगा। तो एक तो किसके अनुपात में? धन के। और दूसरा निकलेगा समय के अनुपात में, ठीक है। जब भी दो साझेदार हैं उनका अगर हमें अनुपात ज्ञात करना हो कि इनको अनुपात जो लाभ है, लाभ का अनुपात क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? जैसे माने ए और बी दो साझेदार हैं तो उसके धन इंटू समय और उसका भी धन इंटू समय, दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में क्या लगा देंगे? अनुपात। अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। और जो कटरा होता है जो काट लेंगे, जो कटरा, मान के चलो उन दोनों ने बराबर समय पैसा लगाया, बराबर समय लगाया तो समय की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, समय तो बराबर होगा, इसलिए तो समय कट जाएगा, तो फिर किसके अनुपात में बटेगा? धन के अनुपात में बटेगा। दूसरा इसमें एक चीज़ आ गई कि अगर बराबर धन लगाया, बराबर धन लगाया और बराबर समय के लिए लगाया तो हमेशा अनुपात 1:1 में ही बटेगा। कितने अनुपात में? 1:1 में, मतलब आधा आधा, जितना उसका उतना ही उसका। दूसरी चीज़, अगर समय अलग अलग है तो फिर धन सेम है और समय अलग अलग है तो समय के आधार पर बटेगा। जैसे मान के चलो कि कोई, जैसे यही क्वेश्चन था, इसने 10,000 रुपये लगाए, समय सेम है, समय 12 महीने है, इसने 20,000 लगाए, ठीक है, इसका भी समय 12 महीने, तो 12 से तो 12 कट गया, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, तो इनका जो अनुपात निकल के आया क्या आया? 1:2। मतलब जो लाभ हुआ है, लाभ का बंटवारा किस तरीके से होगा कि एक तो इसको मिलेगा और दो इससे इसको मिलेंगे। मान के चलो उनको लाभ कितने हजार का हुआ? 3,000 का लाभ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लाभ हुआ है 3,000 का, लाभ 3,000 का। तो 3,000 में बंटवारा कैसे करेंगे? तो देखो, एक तो होता है मैथमेटिकल तरीका। मैथमेटिकल तरीका तो क्या है? लाभ प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का लाभांश। लाभांश का मतलब है लाभ में अंश। लाभांश का मतलब क्या है? लाभ में अंश। प्रत्येक का लाभांश बराबर उसका अनुपात, उसका अनुपात कितना बटे कुल अनुपात, अनुपातों का योग, कुल अनुपात। कुल अनुपातों का योग कितना है? कुल कितना? जैसे 1 2 3 हो गए, इनटू लाभ। ये तो क्या है? हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगर आपको तरीका नहीं समझ में आया तो ये आपका रामबाण तरीका है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। उसका अनुपात रखेंगे, जैसे इसका अनुपात, इसका निकालते इसका 1 अनुपात रखेंगे, इसका निकालने तो इसका 2 अनुपात रखेंगे। ये तो हमारा मैन तरीका है। परंतु क्या है कि हम चलते हैं मैथमेटिकल में कंपटीशन लाइन में शॉर्ट ट्रिक से, और शॉर्ट ट्रिक ऐसी जिसमें क्या लगभग सब में सेम हो। सब में सेम हो तो हम क्या करेंगे? कितने यूनिट लाभ है? 1 2 3 यूनिट लाभ है। कितने यूनिट लाभ है? मैं इसको एक बार ऊपर ये मिटा के लिख रहा हूँ। कितने यूनिट लाभ है? 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर कितना? 1000। 3,000।
तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 3000/3 बटे 3 कट गया, आ जाएगा 1000। तो 1 यूनिट बराबर 1000 आ गया। अब इसका कितना लाभ है 1 यूनिट, तो इसका तो आ गया 1000, और इसका कितना है 2 यूनिट, 2 गुणा 1000 तो इसका 2000। इस तरीके से उनमें लाभ का बंटवारा हो जाएगा। ये तो क्या हमारा ट्रिक सिस्टम है, ट्रिक और भी बहुत सारे ट्रिक है, ये तो नॉर्मल मतलब एक तरीके से। बाकी इस पे आते हैं एक बात, देखो इस पे क्या उसका अनुपात कितना, जैसे इसका अनुपात 1 है बट कुल अनुपात 3 इंटू लाभ कितना 3000, 3 से 3 कट गया 1000, ठीक है। दूसरा कितना है 2/3 इंटू 3000, 3 से 3 कट गया 1000 बराबर 2000, 2 गुणा 1000 2000। एक बात विशेष ध्यान रखना, कभी भी लाभ का जो क्वेश्चन होते हैं साझे के क्वेश्चन, ठीक है, साझेदारों के क्वेश्चन में पॉइंट में उत्तर कभी नहीं आते, ये विशेष ध्यान रखना। किस में उत्तर नहीं आते, पॉइंट्स में उत्तर कभी नहीं आते। संख्या आपको ऐसी दी जाएगी जो आपको डायरेक्ट कटेगी, ठीक है, ये विशेष चीज ध्यान रखना। अगर पॉइंट में उत्तर आ रहे हैं तो आपका आंसर क्या है, गलत है, तो इसको विशेष ध्यान रखना। अब चलते हैं आज के कुछ बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहला बिंदु है कि यदि धन राशि के अनुपात ज्ञात करें, तो भाई जैसे मान के चलो कि उनका लाभ का अनुपात दे दिया, किसका अनुपात दे दिया, लाभ का अनुपात दे दिया है, या फिर धन का अनुपात दे दिया। अगर लाभ का अनुपात दे दिया तो बताओ इसके धन राशि का अनुपात क्या है। अगर लाभ का अनुपात दे दिया, धन दे दिया, तो बताओ समय का अनुपात क्या है। तो इसको एक बार लिख देता हूं मैं। यदि धन राशि का अनुपात ज्ञात करें, तो यदि लाभ व समय दिया हो, लाभ दिया हो और समय दिया हो, प्रत्येक का लाभांश दिया हो और समय दिया हो, तो धन राशि क्या हो जाएगी, ये हमें फाउंड करना है। तो धन राशि क्या हो जाएगी, लाभ बटे क्या दिया है, समय दिया है, समय अनुपात लाभ बटे समय। ये फर्स्ट का है, ये 2 का है। ये किसका अनुपात है, धनराशि। ये किसका अनुपात है, धनराशि 1 है और ये है धनराशि 2। जो अनुपात निकल के आएगा इनसे, वो किसका अनुपात निकल के आएगा, धनराशियों का अनुपात निकल के आएगा। अब आते हैं नंबर 2 पे। क्या ये लाभ दिया, समय दिया, तो अब दूसरे में क्या दिया, लाभ तो दे ही देगा, लाभ व धन दिया हो, धन दिया हो, लाभ व धन दिया हो, तो किसका अनुपात निकालना में, समय अनुपात समय, मतलब उनके समय का अनुपात निकालना है। ये 2, ये 1 है और ये 2 1 है, ये 2 है, तो समय क्या हो जाएगा, वही लाभ तो ऊपर रहेगा, लाभ 1 बटे क्या जाएगा, समय की जगह क्या दे दिया, हमें धन दे दिया, तो धन नीचे आ जाएगा, धन अनुपात लाभ बटे धन। ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें ये डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ना जाए कि भाई एक व्यक्ति ने इतने समय के लिए धन लगाया और लाभ का अनुपात ये, लाभ का अनुपात ये है, बताओ उसने धन कितना कितना लगाया। तो हम इस तरीके से डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसके आंसर निकाल लेंगे। तो चलो शुरू करते, क्या हमारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम ने और श्याम ने 10,000 और 12,000 रुपये लगाए, तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे अपने को समय नहीं दिया है, तो समय नहीं दिया है तो आपको क्लियर समझ में हो जाना चाहिए कि समय बराबर ही लगाया होगा। तो हम डायरेक्ट किसका अनुपात निकालें, फिर धन का, तो इसका ये राम हो गया, अनुपात ये श्याम हो गया, ठीक है। तो इसका है 12,000 और इसका है 10,000। 3 0 से 3 0 कट गई, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो इनका जो अनुपात, लाभ का अनुपात होगा कितना होगा, 5:6 होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। सीता व गीता ने शुरू में 6,000 और 7,000 लगाया, परंतु 6 माह बाद कौन, गीता व्यापार से हट गई, लाभ का अनुपात क्या होगा। एक तरफ लो सीता, ये सीता, एक तरफ लो गीता, दोनों ने व्यापार आरंभ किया। धन कितना लगाया, इसने 6,000 लगाया, इसने लगाया 7,000 इंटू अच्छा, इसने सीता ने कितने टाइम लगाया, सीता ने पूरे टाइम लगाया, कितने टाइम लगाया, पूरे टाइम, ठीक है, 12 महीने लगाया। अच्छा गीता ने कितने टाइम लगाया, 6 महीने बाद हट गई, तो उसका टाइम कितना रहा, 6 महीने, ये रहा 6 महीने। अब काटा जो 3 0 से 3 0 कट गई है ना, और काट लो 6 से 6 कट गया, तो अनुपात क्या आ गया, 12:7। इसमें उनका लाभ
निकल आएगा। बिल्कुल आसान सा। एक बार लास्ट देख लो इसमें क्या, जय व वीरू ने 30,000 45,000 2 वर्ष के लिए लगाए। अब वर्ष कुछ भी हो सेम लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जय और वीरू, ये हो गया 30,000, ये हो गया 45,000, 3 0 से 3 0 कट गई। और इसमें साथ साथ गुणा दो, ये टाइम है, टाइम से टाइम कट गया। सेम टाइम हो तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर अलग अलग टाइम है तो हम लिख सकते हैं, बाकी सेम टाइम में लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो काट लिया, 15 दूना 30, 15 3 45, जिनका अनुपात क्या है 2:3। ठीक है, इस तरीके से उनमें आ जाएगा। अब इसमें अपन लाभ नहीं लिखा, अगर इसमें लाभांश का अनुपात ज्ञात कीजिए, किसका अनुपात ज्ञात कर रहे हैं अपन, लाभांश का, तो इसका अनुपात क्या आ गया 2:3 में इनका लाभ बट जाएगा। इसमें लाभ अपन लिख लेते हैं, वर्ष के अंत में 1.5 लाख का लाभ हुआ, लाभ इसमें मैं लिख देता हूं लाभ 1.5 लाख का। ठीक है, 1.5 लाख का लाभ हुआ, तो अब बताओ उनका प्रत्येक का लाभांश कितना है। तो मैं देखो कितनी यूनिट है, 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 1.5 लाख, कितने लाख, 1.5 लाख। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 5 × 15 30,000, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 30,000। अब देखो ध्यान से देखो, इसका कितना यूनिट है 2, तो जय और वीरू, जय का तो 2, तो 2 × 30 कितना आ गया 2 तिया 6, मतलब 60,000। अच्छा, इसका कितना 3, तो 3 तिया 9, 90,000। आ गया समझ में, हमने 1 यूनिट का मूल्य निकाल लिया। इसका कितना यूनिट लाभ है 2 यूनिट लाभ है, इसका कितना यूनिट लाभ है 3 यूनिट, तो इसको 2 यूनिट से गुना कर देंगे तो जय का निकल गया, इसको 3 से कर देंगे तो वीरू का निकल के आ जाएगा। इस तरीके से दोनों के लाभांश निकल के आ जाएंगे। अब थोड़े से एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए, जिससे क्या हमारी बेसिक चीज़ क्लियर हो जाए। बेसिक चीज़ें हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। एक बार देखो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। PQR ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में P ने कुछ पूंजी लगाई, P लगा रहा सबसे पहले पूंजी। 6 माह बाद Q इससे दुगनी, किससे दुगनी, P से दुगनी पूंजी लगाई। और 8 माह बाद R ने P से तिगुनी पूंजी लगाई। ये उन्होंने पूंजी लगा दी। अब वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ में से C का लाभ कितना है। अब देख लो एक बार, ये P, ये Q, ये R। माना P ने 1 रुपया लगाया, P ने कितना रुपया लगाया 1, तो Q ने कितना लगाया इसका दुगना, इसका दुगना कितना होता है 2। अच्छा, R ने कितना लगाया P से तिगना, तो 1 का 3 गुना 3। ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों। ध्यान दो, P का माना 1, तो P से दुगना कौन लगा रहा है Q का कितना है 2, और P से तिगना कौन लगा रहा है R, तो R का आया 3। अब ध्यान से देखो, ये लगा रहा है शुरू में 12 महीने, ठीक है। Q कितने महीने बाद आया, 6 महीने बाद आया। 6 महीने बाद आया तो कितने महीने वो काम किया उसने, फिर 6 महीने काम किया, ठीक है, ये 6 महीने। अच्छा, R कितने महीने बाद आया, 8 महीने बाद आया। 8 महीने बाद आया तो काम कितने महीने किया उसने, 4 महीने। कितने महीने किया, 4 महीने। 8 4 12, 4 महीने काम किया। अब देखो ना, काट लो, 12 सारा ही 12 आ गया, 12 12 12, तो कितना आ गया अनुपात, 1:1:1। सबका बराबर अनुपात आएगा। सबको कैसा हिस्सा मिलेगा, बराबर हिस्सा मिलेगा, क्योंकि सबका अनुपात क्या है, बराबर आया है। तो हम क्या करेंगे कि इनके लाभ का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो 3 यूनिट बराबर 27,000, तो 1 यूनिट बराबर 9,000, तो 1 यूनिट बराबर 9,000 आ गया। इसका कितना है, इसका भी 1 यूनिट है, तो इसका भी C का हिस्सा कितना है 9,000। सबके 9,000 आएंगे, क्योंकि हमारे पास में जो लाभ का जो बंटवारा होना है 1:1:1 में ही होना, सबके बराबर होने। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। राम लक्ष्मण सीता ने एक कार 578 रुपये में किराए पे लिया। तीनों ने कार किराए पे ली। यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रम से 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे किया हो, तो कुल किराए में से प्रत्येक को कितना किराया देना होगा। मैं उन्होंने एक कार किराए पे ली 578। अब जिस अनुपात में कार किराए में, जिस अनुपात में उन्होंने यूज लिया ना, उसी अनुपात में उनको किराया देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई तूने 2 घंटे यूज ली, मैंने 5 घंटे ली, आधा आधा दे देते हैं, ऐसा नहीं होगा। जितने देर उन्होंने कार यूज ली, उसी अनुपात में क्या होगा, उनका जो पैसे उनको देने होंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राम लक्ष्मण और सीता। देखो, इसने की 8 घंटे यूज, इसने की 12 घंटे, इसने की 14 घंटे। अनुपात काट लो, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया,
ये 7 आ गया। ये इनका क्या आ गया, अनुपात आ गया। टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 17 यूनिट। 17 यूनिट उनकी टोटल आई हैं। तो हमें कितना मान निकालना है, 578 रुपये से 1 यूनिट का मान। अतः 17 यूनिट बराबर 578, तो 1 यूनिट बराबर 17 × 51 6 17 चौक 68 34 रुपये। कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर 34 रुपये आ गया। अब ध्यान से देखो, तो अब प्रत्यय कितना देना है, राम को। राम की कितनी यूनिट है भाई, 4, तो 4 × 34। राम के बाद में लक्ष्मण को, लक्ष्मण का कितना है भाई, 6 अनुपात है, तो 6 × 34। और सीता को, सीता का अनुपात है 7, तो 7 × 34 निकाल लो। 4 चौक 16, 4 × 12 और 1 13, 6 चौक 24, 6 × 18 2 20, 7 चौक 28, 7 × 21 2 23। इस तरीके से उनको सबको क्या करना पड़ेगा, वो पैसे देने पड़ जाएंगे। इन सबका योग कितना हो जाएगा, 578। ये पैसे उनको देने पड़ेंगे, ये इतने देगा, ये इतने देगा, ये इतने देगा। आसान है, बस क्या है, अपने को एक बार समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यशोदा ने 50,000 रुपये लगाकर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया। 6 माह बाद सोनम ने 80,000 रुपये लगाकर उसकी क्या हो गई, साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में 18,000 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो यशोदा का लाभ हमें फाउंड करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखो। अगर आप बिल्कुल कांस्टेंट माइंड से देखोगे तो समझ में आएगा। इसकी अपन श्योरिटी लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले कौन दोनों का अनुपात आ जाएगा, यशोदा और सोनम। ध्यान से देखो, यशोदा ने कितना लगाया भाई, 50,000। कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए। अच्छा, सोनम ने कितना लगाया, 80,000। कितने समय के लिए, 6 समय के लिए। 4 0 से 4 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 चौक 8। तो उनका अनुपात क्या आ गया, 5:4 आ गया। कितना आ गया, 5:4। कुल कितना आ गया, 9 यूनिट। कितना आ गया, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट कितने के बराबर है भाई, जो लाभ कितना है, 18,000 के बराबर है। 18,000, तो 1 यूनिट बराबर 9 दूनी 18, 2,000। अब देखो, हमें जिसका भी पूछे, यशोदा का पूछ रहा है, तो जो यूनिट का 1 यूनिट का मान कितना है, 2,000। तो इसकी यूनिट कितनी है, 5,000। तो 5 × 2,000। यशोदा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10,000। अब इसमें एक बार मैं वो वाला फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ जो अपना था। कौन सा था, जो मैथमेटिकल में चलता है। देखो ध्यान से देख लो, इधर मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्या है भाई, यशोदा। यशोदा का अनुपात कितना है, 5। कुल अनुपात कितना है, 9। यशोदा जिस व्यक्ति का निकालना है उसका व्यक्ति का अनुपात बटे कुल अनुपात इनटू लाभ। लाभ कितना है, 18,000। तो 9 दूनी 18, तो 5 दूनी 10, 10,000 रुपये किसको मिल जाएंगे, इसमें से यशोदा को मिल जाएंगे। इस तरीके से अपन आसानी से निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। बड़ा ही आसान है, एक बार आप पॉजिटिव माइंड से बैठ के देख लीजिए, क्लीन समझ में आ जाएगा। साथ साथ इनको नोट कर लीजिए और दोबारा सोल्व करने की कोशिश। बड़े ही शानदार जो क्वेश्चन मैंने जो शुरू में बताया था, लाभ और धनराशि का अनुपात दे रखा हो या लाभ और समय का अनुपात दे रखा, तो कैसे करेंगे एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चनों को। क्या है, एक व्यापार में 3 साझेदार के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। ये इनका क्या है, 5 7 8 उनके किसका अनुपात है, ये लाभ का अनुपात है। इनका धन क्रम से 14 माह 8 माह 7 माह निवेशित रहा, तो इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है। मानो तीन लाभदार हैं और उनका नाम क्या है, ए, एक का बी, एक का सी। ये 3 लाभदार हैं, तो इसका अनुपात 5 है, इसका अनुपात 7 है, इसका 8 है। ये किसका अनुपात निकल के आएगा, पूंजियों का अनुपात निकल के आएगा। पूंजियों का अनुपात का फॉर्मूला क्या, लाभ बटे समय, लाभ बटे समय। अच्छा, इसका अनुपात कितने, देखो इसका अनुपात रहा 14 माह अनुपात, इसका कितना रहा 8 माह, और इसका कितना रहा 7 माह। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान बता दूं कि मैंने जब भी बताया, जो भिन्न वाले क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने बताया था कि जब भी भिन्नों वाली कोई भी संख्या है उसका एलसीएम से गुणा करने पर उसकी जो भिन्न की जो हर है वो हट जाता है और बाकी चीज़ निकल के आती है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 14 8 और 7, इनका निकल के आ गया 8 और 7 56। तो 56 14 का जाता है और 8 और 7 का जितना इनका एलसीएम निकल के आ गया 56। तो इनको सबको किससे गुणा कर देंगे, 56 से इसको, 56 से इसको और 56 से ही इसको, तो काट लो 8 7 56, 7 8 56। ठीक है,
8 7 7 आएगा, ठीक है, 8 7 56 और यह जाएगा 14 चौक 56। तो ये निकल के आया कितना, 5 चौके 20 अनुपात 7 7 49 अनुपात 8 8 64। ये उनका क्या निकल के आ गया अनुपात। इस अनुपात में उनका क्या लगाया, धन लगाया। अगर एक ने 20,000 लगाया तो इसने 49,000, इसने 64,000। इस अनुपात में उन्होंने क्या लगाया, धन। हम आसानी से बिल्कुल ही फॉर्मूले से क्लीन निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 7 था 8 की। और ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद कौन आ गया, बी भी 54,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। अब दोस्तों ध्यान दो, कितने समय बाद, कुछ समय नहीं दिया हमें, ठीक है। तो अवधि वर्ष के अंत में इसका लाभ का अनुपात कितना, 2:1 है। तो उनके जो बांटा गया, जो लाभ का किस तरीके से बांटा गया, पहले वाले को 2 मिले और दूसरे वाले को 1 मिला, ठीक है। तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। जो व्यापार आरंभ हुआ उसके बी है ना, कितने महीने बाद। उसने ये नहीं पूछ रहा बी का लाभ कितने, बी का जो समय कितना है, समय नहीं पूछ रहा, कितने महीने बाद, मतलब जो समय बच गया ना पहले जो जिसमें वो नहीं था वो पूछ रहा है। ये विशेष ध्यान रखना पूछ क्या रहा है। तो देखो ए और इधर बी, क्या निकाले रहे अपन, ये निकाले रहे अपन समय, क्या निकाल रहे हैं, समय। जब समय निकालते तो क्या आता है, जो फॉर्मूला क्या आता है, लाभ बटे धन। क्या आएगा, लाभ बटे धन। लाभ कितना, इस क्या नाम लाभ कितना है, इसका 2 और इसका है 1। ये चीज़ समझ में आ गई। लाभ ऊपर लिखते हैं तो इसका लाभ 2 और इसका 1। अब आते हैं आगे। इसने कितना धन लगाया, 45,000 और इसने कितना लगाया, 54,000, ठीक है। इसने कितना लगाया, 54,000, इसने लगाया 45,000, काट लो। इसने 54,000, इसने 45, ठीक है। 3 0 से 3 0 कट गई, ये कट गया। 9 छिक्की 54, 9 5 45 और 9 छिक्की 54। ये कितना आ गया, 5:6। अब इसका अनुपात करेंगे तो क्या करेंगे, या तो इसका लघुत्तम से गुणा कर दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो यह आ जाएगा ए और यह आ जाएगा बी। इसका कितना है, 2/5 और इसका आया है 1/6। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको या तो हम 30 से गुणा कर दे, 6 5 30, दोनों का लघुत्तम है, दोनों के लघुत्तम से गुणा कर देते हैं, क्योंकि भिन्न सोल्व करने का भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो ये आ गया 6 5 30, ये आ गया 5 के 30, कट रहा है तो काट लो। ये आ गया ए बराबर 6 दूनी 12 और बी बराबर आ गया 5। मतलब बी का जो समय है वो कितना समय है, 5 महीने उसका लाभ रहा। कितने महीने रहा उसने समय, कितने महीने साझेदार रहा वो, 5 महीने रहा। तो 5 महीने रहा, तो 12 महीने में 5 महीने रहा, तो कितने महीने बाद जुड़ा, तो कितने महीने बाद, तो आता है बी कितने महीने बाद, 7 माह बाद, 7 माह बाद साझेदार बना। कितने महीने बाद साझेदार बना, 7 महीने, क्योंकि उसने धन कितने महीने लगाया, 5 महीने लगाया, क्योंकि उसे 5 महीने के अनुपात में क्या मिला है, लाभ मिला है। तो 5 महीने धन लगाया, तो बाकी कितना समय बचा, 7 माह। तो 7 माह बाद वो क्या हुआ, व्यापार से जुड़ा। अब चलता है क्वेश्चन नंबर, थोड़े एक्स्ट्रा टाइप के हैं, ये दोनों टाइप हो गए, पिछले टाइप हो गए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल लोड मत लीजिए, बिल्कुल सरल है। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार इसको समझ लो तो आपको ताज़ा न्यू चुटकी में समझ में आ जाए, कुछ नहीं बचेगा। ये क्वेश्चन सबका बाप है, तो एक बार देख लीजिए इसको। एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है, तब उनको 46,000 का लाभ होता है। तो बी का लाभांश क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि 1/6 भाग ये निवेश कर रहा है, 1/3 भाग ये निवेश कर रहा है। जो बचा कुचा भाग है वो कितना निवेश कर रहा है, सी निवेश कर रहा है। माना ये 6 भिन्न है, तो भिन्न है, ये भी 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 का 3 का 6 होगा। तो माना कुल धन राशि कितनी मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 6। और समय को मान लेते हैं 12 वर्ष, तथा समय बराबर 12 माह। समय को 12 माह मान लेते हैं। क्यों माना है हमने, क्योंकि हमें समय, ना तो समय दे रखा है ना धन राशि दे रखी है, सिर्फ क्या दे रखा है, उसके भाग दे रखे हैं। तो भाग से मान के चलो कि जैसे 10 भाग हैं, तो एक जना 6 ले रहा है, एक जना 2 ले रहा है, तो बच्चा कुचा किसका भाग हो जाएगा, सी का भाग हो जाएगा। इसलिए हमने उसको फिक्स मान लिया। अरे फिक्स क्यों माना, 6 ही क्यों माना, क्योंकि इनका एलसीएम 6 है, वो कट जाएगा आसानी से, इसलिए हमने 6 माना। कितने भाग है, 6 भाग है। तो देख लीजिए क्वेश्चन में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए ने कितना भाग लगाया, 1/6। किसका 1/6, 6 रुपये का 1/6, मैं 6 रुपये, 6 जो भी 6 धन है उसका 1/6 ए ने लगाया। अच्छा जी,
ये हो गया ब्रैकेट बंद, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, थोड़ा समझा जाएगा धन है। अच्छा इसके धन पे आता हूँ मैं, इसने कितना लगाया 1/3, किसका 1/3, 6 का 1/3, ये बंद हो गया। ये अब आते हैं सी पे। अच्छा ये कितना हो गया 6 एकम 6, ये आ गया 1। अच्छा ये कितना आ गया 3 दूनी 6, कितना आ गया 2। अच्छा एक हिस्सा ये लगा दिया, 2 हिस्सा ये लगा दिया, 6 में से कितने हिस्से लग गए, 3 हिस्से लग गए। तो अब कितना बचा 3 हिस्सा बचा, कितना हिस्सा बचा 3 हिस्सा। जो 3 हिस्से बचे हैं वो कौन लगाएगा, सी लगाएगा। कौन लगाएगा, सी लगाएगा। अब आते हैं इस पे वापस समय पे, क्योंकि समय पे भी बढ़ता है अनुपात। देखो समय कितना 1/6, किसका 1/6, 12 × 1/6, ठीक है। ये कितना 1/3, तो 12 × 1/3, और ये कितना पूरे समय के लिए मतलब 12, तो ये भी 12। अब आते हैं इसमें कितना आ जाएगा 3 चौक 12, ये 4 आ गया, और ये कितना आ गया 6 दूनी 12, ये आ गया 2। काट लो, कट रहा है तो 2 से 2 कट गया, और 2 छिकी 12। इनका अनुपात क्या आ गया 1:4:6 18, 1:4:18। ये इनका क्या जाएगा, लाभांश का अनुपात आ जाएगा। जोड़ लो कितना 18 4 22 और 1 23 बराबर 23 यूनिट। कितनी यूनिट आ गई 23 यूनिट आई है। 23 यूनिट किसके बराबर है 46,000। लाभांश क्या उसका 46,000, तो 46,000 के बराबर है, तो 46,000। तो 1 यूनिट बराबर 23 दूना 46, 1 यूनिट बराबर 2,000। ये किसका मान आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया। अब हमें किसी का लाभांश ज्ञात करना हो, उसके यूनिट को उससे गुणा कर देंगे। अच्छा किसका लाभांश ज्ञात करना था, बी का। बी की क्या है यूनिट, बी का है 4, ये किसका है बी का है। तो बी का कितना आ जाएगा 4 × 2,000, कितना आ गया 4 दूनी 8, 8,000 रुपये किसका लाभांश है, बी का लाभांश आ गया। इस तरीके से अपने ऐसे सवालों को कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखना, जब भी भिन्न में आए तो उसका एलसीएम लेने की कोशिश करना। एलसीएम से सवाल होंगे, बाकी और तो आप उलझ जाओगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज का है, शानदार क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चनों में किसी को दान दे दिया जाए, किसी को तनख्वाह दे दी जाए, दुकान का किराया देना हो, तो हमेशा वो शुद्ध लाभ में से दिया जाता है। तो क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी ने 3:2 में धनराशि लगाई, वर्ष के अंत में उन्होंने कुल लाभ का 5% दान कर दिया। कितने लाभ का, कुल लाभ का 5% दान कर दिया। तो 8,550 रुपये मिले किसको, एक को। तो बताओ कि लाभ कितना था, कुल लाभ कितना था। अभी कुछ सॉल्यूशन पे आता है। तो माना सॉल्यूशन में क्या है कि देखो, माना कुल लाभ x रुपये, उन्हें कुल लाभ कितना हुआ x रुपये। दान के बाद शेष, दान के बाद शेष कितना बचा, 5% दान कर दिया, 100 में से 5 गया, कितना बचा 95। तो x रुपये का 95% उन्होंने शेष बचा लिया। अब क्या कह रहा है, ए को इतना रुपए मिला, ए को कितना मिला 8,550। तो ए और बी, तो ए का अनुपात कितना 3 और 2, कुल कितना आ गया 5, टोटल 5। तो एक का हिस्सा इधर लिख रहा हूं मैं, एक का हिस्सा कितना, एक का अनुपात कितना 3 बटे कुल अनुपात इंटू लाभ जिसका बंटवारा होना है। किसका बंटवारा होना है, x × 95/100 बराबर किसके दे रखा है 8,550 के। हमें किसका मान चाहिए x का, तो x बराबर 8,550 × 100 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कौन 3 और 95 नीचे आ जाएगा। 3 आ गया और 95 आ गया, बाकी उधर चला गया। अब काट लो इसको, कितनी बार कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अंटे 24, 3 5 15, और ये कट गया 95 में से 150 बार, कितना आ गया x बराबर 15,000 रुपये। तो उनको कुल लाभ कितना हुआ था 15,000 रुपये हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो 11 में क्या कह रहा है, ABC एक व्यापार आरंभ करते हैं जो क्रम से 8 लाख 12 लाख 15 लाख रुपये लगाते हैं, ठीक है। उन्हें तय किया कि कुल लाभ का 12.5% तनख्वाह में देंगे। तो हमेशा कुल लाभ का दे रहे हैं वो, हमेशा पहले दे दी जाएगी तनख्वाह, इसके बाद बंटवारा होना है। तो तनख्वाह के रूप में दिया जाएगा, और एक को 5200 रुपये मिले तो व्यापार का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो एक को तनख्वाह भी मिली और साथ में जो लाभ हुआ था उसमें जो हिस्सा भी मिला उसको। तो इस तरीके से दो तरीके से रुपए मिले, एक तो उसको तनख्वाह भी मिल रही है और उसके लाभ का हिस्सा भी मिल रहा है। तो देखो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन। माना कुल लाभ x रुपये, माना कुल लाभ कितना उनको x रुपये हुआ है, कुल लाभ कितना हुआ है x रुपये। अब देख लीजिए एक बार, कुल लाभ x रुपये, तब एक को तनख्वाह में कितना दे दिया, एक को तनख्वाह में कितना दे दिया भाई 12.5%। तो x का 12.5
परसेंट, तो इसको मैं भिन्न में बदल लेता हूँ। 12 दूना 24, 24 और 1 25, 25/2 और परसेंट हटाने के लिए बटे 100, तो कट गया 25 चौक 100, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया ये x बराबर x/8। तनख्वाह में कितना मिला x/8। अतः अब ए बी सी का हिस्सा क्या किस अनुपात में बटेगा, ए बी सी कितना अनुपात बटेगा 8 12 15, टोटल कितना आ गया 8 12 20 और 5 35, 35 ये इनका टोटल अनुपात है। इस तरीके से उनका पैसा बटेगा। हमें किसका निकालना, एक का, तो एक का दिया है तो एक का हिस्सा, एक का हिस्सा देख लो एक बार। एक का हिस्सा क्या आएगा, सबसे पहले तो ये पैसा उसका तनख्वाह का ये मिलेगा, साथ साथ लाभ में भी उसको बंटवारा मिलेगा। लाभ का बंटवारा क्या, लाभ एक अनुपात 8 बटे कुल अनुपात इंटू कितने रुपए में बटना है, शेष पैसे कितने बचे, यहाँ पे लिख देता हूँ शेष। देखो x/8 उसने क्या कर दिए, उसको तनख्वाह में दे दिया। अब पैसे कितने बचे, शेष बचे 7x/8, कितने बचे शेष 7x/8 पैसे शेष बचे। तो शेष कितना 7x/8 का शेष बच जाएगा, उसको मिलेगा। अब आते हैं आगे, क्या कह रहा है कितने रुपए मिले उसको, 5200 रुपये। कितने मिले उसको 5200, तो काट लो 8 से 8 गया 7 5 35, तो ये कितना आ गया, इधर आओ कितना आ गया x/8 प्लस यहाँ पे क्या बचा, ऊपर x बचा और नीचे क्या बचा 5 बराबर कितना 5200। आगे चलते हैं, दोनों क्या ले ले, लघुत्तम ले ले। लघुत्तम कितना आ गया 8 5 40, तो ये कितना आ गया 5x और ये कितना आ गया 8x बराबर किसके 5200 के। हमें किसका मान चाहिए, हमें कुल लाभांश चाहिए, x का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 13x और ये 40 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बराबर 5200 इंटू 40। हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, x बराबर 5200 इंटू 40/13, 13 चौक 52, 400, 4 चौक 16, 16,000 रुपये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 16,000 रुपये का उनको क्या हुआ, लाभांश हुआ। एक बार ये चीज़ ध्यान दे लिए, शेष मैंने कैसे निकाला, उसको कितने रुपए थे, x रुपये उनका लाभांश था। एक को तनख्वाह कितनी दे दी, 1/x/8, कितनी दे दी तनख्वाह x/8। लघुत्तम क्या आ गया 8 लघुत्तम आ गया, तो 8x माइनस x, तो 8 में से एक x का कितना बचा 7x/8, ये आया था इस तरीके से 7x/8। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और साझा के अब एक यूनिट लेके आएंगे पूरी, उसमें 16 क्वेश्चनों के 16 कराएंगे, आप भी खुद भी करना। हम लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों। क्या कह रहा है, पूजा तथा हिना ने क्रम से 50,000 और 70,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। उन्होंने तय किया कि लाभ का 70% बराबर भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, बराबर 70% को तो बराबर बांट लेंगे 35% तथा बाकी धनराशि के अनुपात में बांटेंगे। बाकी को किस में बांटेंगे, धनराशियों के अनुपात में बांटेंगे। किसके अनुपात है, जो जितनी धनराशि लगा रहा है उसके अनुपात में बांटेंगे। यदि एक पार्टनर को 90 रुपये अधिक मिले तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। एक पार्टनर को जिसने ज़्यादा लगाया, किसने ज़्यादा लगाया, इसने ज़्यादा लगाया, तो इसको अधिक मिले तो उनका जो क्या कह रहा है वो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, उनको कितना लाभ हुआ था। इस क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान से देखो दोस्तों। एक तरफ है पूजा, एक तरफ है हिना, कितना है इसका 50,000, इसका कितना है 70,000, 4 0 से 4 0 4, तो अनुपात क्या आ गया 5:7, टोटल कितना आ गया 12। ये जो 12 अनुपात है ये क्या उनका लाभ है 12 यूनिट, और ये इसका 5 अनुपात इसका 7। तो एक चीज़ ध्यान से देख लो दोस्तों, 70% को तो बराबर बांट दिया, तो हमें अंतर दिया है तो अंतर निकाले 70% का कोई, क्योंकि 70 में से 35 में 35 निकाला, 0 बचा, कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ कौन सा अनुपात निकल के आएगा 35 में, जो बचा 30%। तो 30% को हमने 2 भागों में बांटना, कितने भागों में 2 भागों में, तो जो उनका अंतर कितना आएगा 90 आएगा। तो इधर ध्यान से देखो, इधर लिख रहा हूँ पूजा, इधर लिख रहा हूँ हिना, तो अधिक किसका है, हिना का ज़्यादा, तो पहले मैं हिना लिख लेता हूँ, हिना माइनस पूजा बराबर कितना 90 रुपये। हिना को जो पैसे मिले उसमें अगर गठाएं पूजा के रुपए तो कितने रुपए आएंगे हमारे पास में 90 रुपये, अधिक मिले हैं तो 90 रुपये। अच्छा हिना का अनुपात क्या है, हिना का अनुपात कितना भाई, हिना ये रही 7, तो 7 बटे कुल अनुपात 12, कितने रुपए बटने हैं, कितने रुपए बटने हैं 30 रुपये, मतलब 70% तो बराबर हो गया, 30% का बांटना। तो और माना कुल धन, माना लाभ, माना इधर लिख देता हूँ, माना लाभ कितना है x रुपये, तो x का 30%, x इंटू 30/100, क्लियर समझ में आ गया। माना लाभ x है तो x का 70% तो उन्होंने बराबर बांट दिया, पर जो 30% उन्होंने किसी धनराशि का अनुपात बांटा है तो x का 30% ये बट गया, ठीक है। माइनस इसका अनुपात कितना है, पूजा का 5 है, तो 5/12 कितने का 30 का, तो x/30/5
100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, तो कितना आ गया बराबर कितने 90 के। तो कितना आ गया 7x बटे 40 माइनस 5x बटे 40 बराबर 90। हमें क्या लेना है, इनका लघुत्तम लेना। तो लघुत्तम कितना आ गया, ध्यान से देख लो, 7x का लघुत्तम आ गया 40 आ गया, दोनों का सेम है, आधार सेम है तो लघुत्तम भी सेम आएगा। 7x माइनस 5x बराबर 90। कितना बच गया, 7 में से 5 गया 2x, 2x बराबर 90 इंटू 40, 40 कहाँ चला गया ऊपर, तो कितना आ गया x बराबर 90 इंटू 40 और 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, 2 दाई 20, 2 को 2 दूनी 4, 2 20, 9 दूनी 18, मतलब 1800 रुपये का उन्हें क्या हुआ, लाभ हुआ। यह हमारा क्वेश्चन था, आज की लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जितने भी साझा में आज तक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो सारे सोल्व कराएंगे। दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि हमारे वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।